नमस्कार, आप है यूपी 9 न्यूज के साथ। मैं हूं आदिल अंसारी। ओवैसी के गढ़ में अखिलेश यादव गरज रहे हैं। ओवैसी की पार्टी की वोट बैंक में अखिलेश यादव सेंधमारी करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव पूरे दम खम के साथ महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस के साथ मिलकर अखिलेश यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं और 12 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के मालेगांव में जनसभा को संबोधित किया, तो आज धुले में भी अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता अखिलेश यादव के इस दौरे से बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, शाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता है गड्ढा भरने के लिए, लेकिन इस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता, आपकी जेब से पैसा निकाल। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में अखिलेश यादव अपनी हिस्सेदारी को लेकर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को और भी मजबूत करना चाहते हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी की रणनीति कुछ अलग दिखाई दे रही है। महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड रखी है। मालेगांव, धुलिया, भिवंडी जैसे मुस्लिम बाहुल इलाके जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का गढ़ माना जाता है। ऐसे ही मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए अखिलेश यादव ने आगे की रणनीति भी तैयार कर ली है। अखिलेश यादव महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसी 12 सीटें जो मुस्लिम बाहुल है, ऐसी सीटों पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी की तरफ से अभी भी सीटों के फार्मूले पर बात फंसी हुई है। वहीं बात करें अगर असदुद्दीन ओवैसी के, असदुद्दीन ओवैसी भी महाविकास अघाड़ी को टाइम दे चुके हैं, अल्टीमेटम दे चुके हैं कि उन्हें भी मैदान में आना है। या तो महाविकास अघाड़ी के नेता उनकी पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़े, नहीं तो ओवैसी भी अकेले ही अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में ओवैसी की पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को उतारती है। वैसे बता दें, ओवैसी की माने तो महाराष्ट्र में ओवैसी के 2 विधायक हैं। वहीं कई ऐसी सीटें रही जहां पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने सेकंड पोल किया था। ऐसे में ओवैसी की पार्टी भी महाराष्ट्र में काफी मजबूत मानी जाती है। राष्ट्र का मामला है, हमने 5 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुके हैं और भी कैंडिडेट्स के ताल्लुक से हमारी इम्तियाज जलील साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और जितने हमारे बड़े नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है। ये टाइम बहुत कम है और हम लड़ेंगे महाराष्ट्र का चुनाव। हमारे 2 विधायक वहां से ऑलरेडी जीत कर आए, 2 हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम और हमारे विधायक की संख्या को बढ़ाएं और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता दोबारा फडणवीस शिंदे की सरकार को अपना एतमाद नहीं देगी। मगर हमारी पूरी कोशिश यही है कि MIM पार्टी के MLAs की तादाद में इजाफा हो, इम्तियाज जलील की लीडरशिप में हमारे ज़्यादा तादाद में MLAs जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर सके, उनके इंसाफ की लड़ाई को लड़ सके। देखिए, महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स MP और मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के NCP के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है।
मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं। मगर हमको तो अपनी पार्टी है, वहां पर हमारे स्ट्रांग पॉलिटिकल प्रेजेंस है हमारा वहां पर। और आज से 3-4 दिन पहले जो मराठा रिजर्वेशन के एक बहुत बड़े नेता हैं जनाब जरंगे पाटिल साहब से भी इम्तियाज जलील साहब जाकर बातचीत किए, बहुत देर उनसे बातचीत हुई। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये हर पार्टी को अपना अपना काम करना है। मगर जहां तक हमारी पार्टी पर लोग जो हमेशा सवाल उठाते थे, मैंने दूसरी तरफ से, जनता तो नहीं, हम तो बता रहे हैं अब ये उनको तय करना है। नहीं तो हम तो लड़ेंगे चुनाव। हमारे एमएलए हैं, 2 एमएलए हैं वहां पर। बैकुल्ला में हमारा एक एक्स एमएलए था, हम और कई ऐसी विधानसभाएं जहां पर हम लोग दूसरे पोजीशन पर आए थे पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो हमको तो अपनी पार्टी के लिए तो लड़ना पड़ेगा। सर लेकिन